जैसे कि हम सभी को पता है, हम अमेरिकन गॉस्पेल क्राइस्ट एलोन नामक डॉक्यूमेंट्री में जो सिद्धांतों को सिखाए गए थे, उसको क्रम अनुसार इसी थीम को हम देख रहे हैं। तो आज के इस सेशन में जाने से आइए प्रार्थना से आरंभ करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया प्रभु, कि आपका सुसमाचार को और सुसमाचार का गहराई को प्रभु हाँ प्रियजनों के साथ बांट सकूं। प्रभु सहायता करें आज जिस विषय को बांटा जाने वाला है, कि हम इसे सही रीति से बांट पाए, कि मैं विश्वसनीयता से आपका वचनों को बांट सकूं। और साथ ही साथ प्रभु, यदि हमारे बीच में कोई है प्रभु जो खोया हुआ हालत में है, ताकि वे सच्चा विश्वास को और उद्धार पाए, और जितने भी लोग सच्चा विश्वासी है, ताकि हम अपने उद्धार पाने का विश्वास का आश्वासन में ताकि बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ हम सभी को और इस सेशन को भी आपके चरणों में सौंपते हैं, और ये विनती यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोगों ने यहाँ स्टॉप किया था। कई मायने में सच्ची बाइबल ईसाईयत जो है क्रिश्चियनिटी का परिभाषित सिद्धांत, डिफाइनिंग डॉक्ट्रिन यह है कि हम केवल विश्वास के माध्यम से और केवल मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते या उद्धार पाते। स्टीवन जे लॉसन। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इस विषय की ओर केंद्र दें कि ये विश्वास है क्या। जो विश्वास हमको मसीह का साथ एक करते हैं, जो विश्वास हमको सच्चा उद्धार देते हैं, यह विश्वास है कैसा। इस विश्वास के प्रकृति के बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। और आने वाले दिनों में प्रभु का इच्छा हुआ तो हम यह देखेंगे डॉक्यूमेंट्री से कि विश्वास और कार्यों में संबंध क्या है, ठीक है। इस विषय को हम आने वाले कलों में देखेंगे, लेकिन आज जिस विषय को हम ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे वो यह है कि जो केवल विश्वास के माध्यम से हम केवल मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, तो यह विश्वास जो है इसका चरित्र कैसा है। ये जो सच्चा विश्वास है, जिसको इंग्लिश में सेविंग फेथ कहते हैं, यह है कैसा, क्यों यह जरूरी है। ठीक है, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि हम बाइबल में कई प्रकार के ऐसे विश्वास को देख पाते हैं जो सच्चा नहीं है, ठीक है। इसलिए सच्चा विश्वास कैसे होता है, सच्चा विश्वास के गुण को जानना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, क्योंकि बाइबल में हम काफी प्रकार के झूठे विश्वास को देख पाते हैं। उसका उदाहरण को मैंने रखे, जैसे यूहन्ना 2 अध्याय 23 से 25 पद में हम पाते हैं, जैसे लिखा हुआ है, जब वह यरूशलेम में फसह के, यह प्रभु यीशु मसीह है, के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखिए, ये लोग जो थे यीशु के नाम पर विश्वास किया, वचन हमसे ऐसा कहता है। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट एंट्रस्ट हिमसेल्फ टू देम, क्योंकि वह सबको जानता था, ठीक है। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये जो विश्वास था ये सच्चा नहीं था। That's why Jesus did not entrust himself to them। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे में नहीं छोड़ा। दूसरा ऐसा उदाहरण को हम प्रेरितों का कार्य में पाते हैं, 8 अध्याय 9 से 24। आप इसको जब समय पाएंगे तो पूरी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ कुछ पदों को यहाँ रखा हूँ 9 पद से। इससे पहले उस नगर में सैमोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। उसने बहुत दिनों से उन्हें, यानी कि सामरिया के लोगों को, अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपियुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। 13 पद में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तब जो है ना, सैमोन ने स्वयं भी, ये जो जादूगर सैमोन था, उसने स्वयं भी विश्वास किया। और यहां तक केवल विश्वास नहीं, उसने पानी में बपतिस्मा लेकर फिलिपियुस के साथ रहने लगा। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे, ये जो सैमोन था ना,
ये प्रेरितों का पीछे इसलिए चलता था क्योंकि उसके घमंड के वजह से ये जो था ना पवित्र आत्मा का सामर्थ को अपने अंदर पाना चाहता था, ताकि लोग जो पहले से इसको बड़ा मानता था ताकि और अधिक बड़ा इसको मान सके। ये उसका उद्देश्य था बपतिस्मा लेने का और विश्वास करने का और फिलिपियस लोगों का साथ ज्वाइन होने का, यही उसका उद्देश्य था। और उन्होंने ऐसा करना भी चाहा। उन्होंने बाद में जब पतरस लोग आते हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, पैसा से वो खरीदना चाहा प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य को। तो पतरस ने उनसे कहा कि तुम और तुम्हारा पैसा जो है नाश हो जाए, और पतरस ने उनसे मन फिराने के लिए कहा। लेकिन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है कि साइमोन ने मन फिराया, उन्होंने मन नहीं फिराया। और जब हम कलीसिया का इतिहास को पढ़ते हैं, हम पाते हैं साइमोन जो है ना, ये जो जादूगर था, उन्होंने एक कल्ट, अपना ही एक कल्टिक ग्रुप जो था ना जादू टोना का, उसको खोला और उसी में वो रह गए। उन्होंने कभी भी मन नहीं फिराया। इसका कोई सुनिश्चित यहाँ ना ही बाइबल में ना ही बाइबल के बाहर में हम देख पाते हैं कि इसका निश्चय था कि इसने मन फिराया। नो, ही डिड नॉट रिपेंट। तो ये भी एक प्रकार का विश्वास को हम यहाँ देख पाते हैं जो सच्चा नहीं है। और तीसरा हम देख पाते हैं याकूब के पत्री में 2:19 तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, वाह तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। याकूब कहते हैं कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, और यहाँ तक कि वो थरथराते भी हैं। आज बहुत सारे लोग, कलीसिया जाने वाले लोग कहेंगे हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रति कोई भय उनके जीवन में नहीं है। लेकिन याकूब कहता है कि दुष्ट आत्मा विश्वास रखते। एक प्रकार का विश्वास दुष्ट आत्माओं में भी है परमेश्वर के प्रति, और वे थरथराते भी है। ठीक है, तो इन तमाम पदों से यह स्पष्ट हो जाता है, जो हमें दिखाता है कि ऐसे प्रकार के विश्वास है जो ना सच्चा है, जो ना उद्धार को लाता है, ना ही अनंत भला को लाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है यह परखना, यह जांचना हमारे अपने अपने जीवनों में कि क्या हम वाकई में सच्चा विश्वास में बने हैं या नहीं। इसलिए आज का दिन, आज का ये जो समय है, एक ऐसा समय, एक ऐसा दिन हो कि आप और हम अपना अपना विश्वास को जांचे। लेकिन इसके लिए ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम पहले ये तो जाने कि सच्चा विश्वास होता कैसा है। और यही आज हम देखने वाले हैं कि सच्चा विश्वास होते कैसा है, सच्चा विश्वास का गुण और प्रकृति है कैसा। तो हमारे जो सुधारक लोग हैं, रिफॉर्मर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, जैसे कि जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर, उन्होंने जो सिखाया, ठीक है, सच्चा विश्वास के बारे में 3 महत्वपूर्ण गुण, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण तत्व सच्चा विश्वास के बारे में, इसी को आज हम देखने वाले हैं। तो वहां जाने से पहले एक पद में हम सबों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, और वो है प्रेरितों का कार्य 16:31। वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरे घराना उद्धार पाएगा। तो सबसे पहला गुण, सच्चा विश्वास का सबसे पहला गुण है, एज टॉट बाय द रिफॉर्मर्स, जैसे सुधारकों ने सिखाया, वो यह है, लातिनी भाषा में इसे नोटे या नोटिसिया कहते हैं। ये नोटे या नोटिसिया है क्या? यह है सत्य की सूचना, प्रभु यीशु मसीह का समाचार की सत्य की सूचना, सत्य का सामग्री है ये। ठीक है, जैसे जब हम होटलों में जाते हैं ना, वहां पे मेनू का किताब आप पाते हैं ना, वहां पे देखते हैं चाउमीन है, मोमो है, 20 रुपया 25 रुपया, ये हो 100 150। तो वैसे ही मेनू की तरह नोटे क्या है, नोटिसिया, वैसे ही शास्त्र में जो सत्य की सूचना जो हमें दिया गया है लिखित रूप में, ठीक है, बाइबल की वह सत्य की सूचना जिसे वास्तविक रीति से विश्वास करना ही है। बाइबल देखिए, परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है कि तू कुछ भी विश्वास कर सकता है, ठीक है, या किसी पर भी विश्वास कर सकता है। यहाँ तक कि बाइबल ऐसा नहीं कहता कि तू शैतान पर विश्वास कर सकता है ना, वरन बाइबल हमसे क्या कहता है, जैसे कि मैंने अभी अभी पढ़ा प्रेरितों का कार्य 16:31 में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, ठीक है, तो उद्धार पाओगे। तो विश्वास की जो है ना एक सत्य सामग्री है, देयर इज कंटेंट ऑफ फेथ। जैसा हम होटलों में जाते हैं, वहां पे मेनू हमें दिया जाता है, ठीक उसी तरह से विश्वास का जो है ना एक सत्य सामग्री है, एक ऑब्जेक्ट है सत्य सामग्री, और वो क्या है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह है वो सत्य सामग्री, वो सत्य की देह जिसे हम शास्त्र में पाते हैं। तो नोटे या नोटिसिया यह है प्रभु यीशु मसीह के सत्य की सूचनाएं जिसे हम शास्त्र में पाते हैं, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो सत्य की देह है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सत्य है
शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिन पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जिन्हें एक इंसान को विश्वास करना ही है अगर उसे उद्धार पाना है। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे वचन हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है, वही एकमात्र उद्धार करता है, वही सत्य है और वही जीवन का एकमात्र मार्ग है, कि उसी ने प्रायश्चित का जो कार्य है उसको समाप्त किया, कि मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, ठीक है, वो तीसरे दिन जी उठा। ये सारा तमाम जो सूचनाएं जो बाइबल हमें देता है, ठीक है, शास्त्र हमें देते हैं, जिसे हम सुसमाचार में पाते हैं, ये कुछ निश्चित सत्य जानकारी है जो बाइबल हमें देती है, जिस पर अवश्य विश्वास किया जाना चाहिए। यही है कंटेंट ऑफ फेथ, ठीक है। क्योंकि किसी को विश्वास करने के लिए उस व्यक्ति के दिमाग में वो यह जानकारी होना आवश्यक है जिस पर वो विश्वास करने जा रहा है, क्योंकि सच्चा विश्वास बगैर सच्चा जानकारी के नहीं है। इट्स नॉट कंटेंटलेस, ठीक है। किसी को अगर किसी के प्रति विश्वास करना है तो उस जिसके प्रति वो विश्वास करने जा रहा है उसका जानकारी उसके सामने होना है। तो ठीक यही चीज नोटिसिया में है। नोटिसिया क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सच्चा जानकारी को देते हैं कि वो वाकई में कौन है, उन्होंने क्या किया, ठीक है। क्योंकि सच्चा विश्वास जो है वो बगैर जानकारी के नहीं है। तो यह जानकारी क्या है? जैसे कि हमने अभी कहा, यह विश्वास का जानकारी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति और उनका कार्य, जिसे हम शास्त्र में पाते हैं। यही नोटिसिया है, द ट्रू इंफॉर्मेशन, सत्य सूचना। उसके बाद दूसरा जो गुण है उसे एसेंस कहते हैं, मतलब बौद्धिक, ठीक है, मतलब दिमाग में सहमति या पुष्टि जताना उन सत्यों के प्रति। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे कहूं, क्या आप विश्वास करते हैं कि विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे हाँ, मैं ये विश्वास करता हूं कि विराट कोहली हमारा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। तो देखिए, यहाँ पे आप जब सहमति को जता रहे हैं, ठीक है, इस सहमति को जताने के द्वारा क्या आप विराट पर पापों के उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर रहे हैं? नहीं, इसमें केवल आप दिमाग में, अपने मन में जो है ना, सहमति को जता रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मानते हैं कि विराट हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, मैं यहाँ पर एक्चुअली पूछ रहा हूं कि क्या आप बौद्धिक रूप से, इन योर माइंड, आपके दिमाग में से इस तथ्य की, सत्य की पुष्टि करने के लिए तैयार है कि क्या कि विराट हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन है? सिर्फ यही चीज को यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सहमति जताना मतलब यू आर जस्ट सेइंग यस टू इट, कि आप मान रहे कि यह सच है, कबूलना, ठीक है, इसमें सहमति जताना। और जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, जब सुसमाचार की बात आती है, तो कुछ ऐसे सत्य हैं जैसे कि मसीह वास्तव में उद्धार करता है, उन्होंने जो किया, वो मारा गया, पुनरुत्थित हुआ, कि वह, उन्होंने जो दावा किए हैं, ठीक है, कि वह वही है जो वो होने का दावा करते हैं, इत्यादि। ये तमाम जो सत्य को हम बाइबल में पाते हैं। इसलिए इससे पहले कि कोई व्यक्ति वास्तव में यीशु पर भरोसा कर सके, वास्तव में उन पर संपूर्ण रीति से विश्वास कर सके, उन्हें इन सत्य पर सहमति जताना होगा। यदि मुझे बाइबल के बारे में पता है कि यीशु ने क्या किया और यीशु कौन है, उन्होंने क्या दावा किया, उसके बावजूद अगर मैं दिमाग में कहता हूं कि नहीं, ये सत्य नहीं है, अगर मैं नहीं मानता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं कि ये सारा चीजें झूठ है, तो मुझ में सच्चा विश्वास नहीं हो सकता, ठीक है। जरूरी यह बन जाता है कि इन सत्यों को मैं अपने दिमाग में सहमति जताऊं, ठीक है। मुझे आश्वासित होना या यकीन करने की आवश्यकता है कि बाइबल यीशु के विषय में जो कहती है वो सच है, ठीक है। आई हैव टू हैव एन क्या बोलते हैं उसको, एसेंट टुवर्ड्स इट। जो सत्य की सूचनाओं का हम सुसमाचार में पाते हैं, उनके प्रति एक सहमति होने की आवश्यकता है, यदि हमें हमारे जीवन में सच्चा विश्वास होना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सारा चीजें झूठ है, मैं इसमें नहीं मानता हूं, तो फिर सच्चा विश्वास आएगा कहां से? हमारे, देखिए, हालांकि हमें 100% कई बार डाउट होते हैं, 100% में 100% हम सहमत शायद जता नहीं पाए, तो क्योंकि पतरस में भी डाउट था, ठीक है। हमारे विश्वास में यह सच है कि कुछ हद तक संदेह या डाउट का मिश्रण हो सकता है। फिर भी एक व्यक्ति को उद्धार के लिए, ठीक है, उसके मन में, उसके बुद्धि में, इन हिज माइंड, सहमति और यकीन का निश्चित स्तर, एक लेवल होना है कि वो वाकई में
सुसमाचार जो यीशु मसीह के बारे में कहता है उसको मैं यकीन करता हूँ या सहमत करता हूँ। इस तरह का सहमति का होना आवश्यक है। यद्यपि 100 to 100% ना हो, उसके बावजूद देयर इज अ सर्टेन लेवल कि आपको और मुझे विश्वास के लिए उन सत्यों के प्रति सहमति जताना है। आप पूरी तरह से असहमत नहीं हो सकते कि जैसे बाइबल कहता है ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम तो सच्चा विश्वास में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, मानता ही नहीं हूँ कि बाइबल जो कहा है कि वो सच है ही नहीं, अगर ऐसा ऐसा है तो फिर सच्चा विश्वास तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या था? इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो शास्त्र हमें देता है कि मसीह कौन है, उन्होंने क्या किया। और दूसरा क्या है? उन सूचनाओं को के प्रति सहमति जताना कि यस, हाँ मैं सहमत हूं कि ये सच है। ये था सेकंड। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये दो गुण है, नोटिसिया है पहले वाला गुण, और दूसरा गुण भी है एसेंस। मतलब आपके पास जानकारी भी है जो सुसमाचार आपको देता है, और आप आश्वस्त भी है उन जानकारियों की प्रति कि वो सत्य है। हाँ मैं मानता हूं। और यदि किसी ने आपसे पूछा या कहा, ठीक है, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा? और आप कहते हैं हाँ मुझे विश्वास है, मैं पुष्टि करता हूं कि यह बात जो है ये सच है। ठीक है, तो क्या इतना काफी है उद्धार के लिए? क्या इतना काफी है उद्धार के लिए? देखिए, यहाँ तक कि जो जेहोवा विटनेस है ना, वे भी मानते हैं कि यीशु पापों के लिए मारा गया। और जैसे कुछ देर पहले आपके सामने पढ़ा गया, याकूब कहता है कि इतना योग्यता, ठीक है, इतना क्वालिफिकेशन तो दुष्ट आत्माओं के पास भी है। और यदि हम मार्कुस 1:24 पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लिखा है, वो दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर यीशु को देख के कहने लगा, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ठीक है, तो एक प्रकार का विश्वास, एक प्रकार का जानना, एक प्रकार का सहमति, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं के पास भी है। ठीक है, तो क्या इतना काफी है केवल सहमति जताना कि हाँ मैं मानता हूँ यीशु पापों के लिए मारा गया, या फिर कुछ और भी है? इसको कुछ देर में देखने वाला है। लेकिन उससे पहले यह मेरा व्यक्तिगत एक गहरा डीप कन्विक्शन या चेतना या यकीन आप कह सकते हैं, और बाइबल भी इसको सिखाती है और बाइबल इसका गवाह भी देती है। मत्ती 7 अध्याय में आप पाएंगे इन तमाम पदों में कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानने का दावा करते हैं। ठीक है, और उन्हें प्रभु प्रभु कहकर भी पुकारते हैं, और कुछ ने पानी में बपतिस्मा भी लिए हैं, साइमन जादूगर की तरह। ठीक है, और फिर वे चर्च में शामिल भी हो जाते हैं, जैसे जादूगर ने फिलिप के साथ शामिल हो गया था। वो चर्च का मेंबर भी बन जाते हैं, उसके दिमाग में वो सच्चाई को समझते भी है। ठीक है, और वे मिनिस्ट्री सेवाकाई में जुड़कर प्रचार भी करते हैं, लेकिन वे वास्तव में नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है। वे कभी भी वास्तव में सच्चा हृदय परिवर्तित इंसान नहीं हुए, और वे वास्तव में पवित्रता में विकसित या पवित्रता में वो बढ़ते ही नहीं, कभी नहीं बढ़ते। उनके पास बाहरी धार्मिक नैतिकता है जरूर, लेकिन उनमें कोई आध्यात्मिक पवित्रता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सुसमाचार का सत्य के प्रति केवल दिमाग में ओनली, ये एक इंसान है, उसका दिमाग में केवल बौद्धिक पुष्टि देना एक बात है, केवल दिमाग में यह कहना कि हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं सहमत हूं, ये कहना एक बात है, और उस पर, उस सत्य पर अपना हृदय और अपना जीवन और व्यक्तिगत रीति से विश्वास और भरोसा रखना बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ मैं जानता हूं ये सच है, दिमाग से मैं, हाँ मैं मानता हूं जीसस मारा गया, केवल यह दिमाग से इसका सहमति देना अलग बात है, और उस सत्य के प्रति अपने हृदय, अपने जीवन से, व्यक्तिगत रीति से विश्वास और भरोसा रखना बिल्कुल दूसरी बात है। दो भिन्न भिन्न विषय है। ठीक है, तो इसी में फिडुसिया आ जाते हैं, जिसे रिफॉर्मर्स ने सिखाया सच्चा विश्वास का तीसरा गुण। ठीक है, जिसे फिडुसिया कहते हैं। ये क्या है, इसी को आइए जानने का कोशिश करते हैं। डॉक्टर जिम कैनेडी नामक एक प्रचारक का, थियोलॉजियन का चेयर वाला उदाहरण से, एक बार जब वे प्रचार कर रहे थे डॉक्टर जिम कैनेडी, तो उन्होंने एक व्यक्ति को आगे बुलाया। ठीक है, उन्होंने बुलाया, ये एक व्यक्ति है, तो उनसे पूछा, इस चेयर की ओर देखने के लिए कहा। तो डॉक्टर जिम कैनेडी ने इनसे पूछा कि है जो भी ये थे,
क्या यह कुर्सी जो है, ये चेयर आपका वजन को संभाल सकता है? तो इन्होंने जो है ये आसपास देखा और डॉक्टर जिम कैनेडी ने जैसा पूछा, क्या तुम्हें यकीन है, विश्वास है कि ये कुर्सी तुम्हारा वजन को संभाल सकता है? तो ये व्यक्ति जो है, मिस्टर ए नाम दे देते इनका, इन्होंने देखा कुर्सी के आसपास, इन्होंने कहा, हाँ मुझे तो विश्वास है कि यह जो कुर्सी है वह मेरा वजन को संभाल सकेगा। तो डॉक्टर जिम कैनेडी ने और एक सवाल इनसे पूछा, क्या अभी इस वक्त यह कुर्सी जो है तुम्हारा वजन को थामे रखा है? तो इस मिस्टर ए ने कहा, नहीं अभी नहीं थामा है। तो डॉक्टर जिम कैनेडी ने और एक सवाल पूछा, क्यों नहीं थामा है? तो यह व्यक्ति जो है ना, वो कह रहा है, क्योंकि मैं तो उस पर बैठा ही नहीं हूं। देखिए, यह केवल इसमें केवल सहमति जताना कि यह कुर्सी, मैं विश्वास करता हूं यह कुर्सी मेरा वजन संभाल सकता है, यह कहना अलग बात है, और वास्तविक रीति से उस कुर्सी में बैठने के द्वारा उस सत्य को उपलब्ध करना, उस सत्य को, यह अलग ही बात है। ठीक है, यह कहना एक बात है कि वह कुर्सी मेरा वजन को थाम लेगा, मैं भरोसा करता हूं, और वास्तव में खुद को उस पे रखना पूरी तरह से दूसरी बात है। उम्मीद करता हूं हम भिन्नता को समझ पा रहे, और फिडूसिया का मतलब यही है, जहां एक व्यक्ति वास्तव में अपने उद्धार के लिए संपूर्ण रीति से मसीह यीशु पर भरोसा करते और संपूर्ण रीति से अपने आप को उसमें यीशु मसीह में दे देते हैं, ना केवल दिमाग से कहते कि मैं जानता हूं, वरन संपूर्ण जीवन से उस सत्य के प्रति निर्भरशील हो जाते हैं, जहां आप वास्तव में और पूरी तरह से और आखिरकार उद्धार के लिए दूसरी सारी प्रयास, दूसरी सारी कोशिश और दूसरी सारी रास्ताओं को त्यागते हैं, अबंडन करते हुए केवल यीशु मसीह में अपना भरोसा, आशा और विश्वास रखकर उनमें चिपके हुए हैं। नथिंग इन माय हैंड्स आई ब्रिंग, सिंपली टू दाई क्रॉस आई क्लिंग। और फिडूसिया में भरोसा के साथ साथ और एक महत्वपूर्ण गुण भी है, ठीक है, जिसको आप स्नेह भी कह सकते हैं, या प्रेम भी कह सकते हैं, या चाहत भी कह सकते हैं। तो सच्चा विश्वास जो है ना, वो परमेश्वर का कार्य है। यदि आप इफिसिया 2:8-10 पढ़ेंगे, वहां पे पाएंगे ये जो सच्चा विश्वास है ना, वो परमेश्वर का कार्य है, ये हम खुद से उत्पन्न नहीं करते। और परमेश्वर हमारे हृदय में ये सच्चा विश्वास को लाते हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के बिना हम इस प्रकार के सच्चा विश्वास में कभी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि प्राकृतिक दशा में, जैसे हमने पिछले बार भी देखा था, एक इंसान पाप में मरा हुआ हालत में है, ठीक है, जैसे लाजर कब्रस्थ था ना, प्रभु जब ये वाला पहले बार में जब हम लोगों ने देखा था, प्रभु कहीं और थे, लाजर 4 दिन कब्रस्थ थे, तो वैसा ही आत्मिक रूप से मरा हुआ हालत में एक इंसान है, ठीक है, उस दशा में है। और हम परमेश्वर से नहीं, वरन अंधकार से और अंधकार के चीजों से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना 3:19-20 में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वरन हम अंधकार से, प्रभु से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से नहीं, लेकिन अंधकार और अंधकार के चीजों से हम प्रेम रखते हैं, और हम कभी भी ज्योति के पास खुद से नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब तक ना प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को परिवर्तन करे, हमारा हृदय जो कि यजेकिएल 36 में लिखा है ना, पत्थर का है, मतलब प्रभु के प्रति कोई चाहत और लगाव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जब तक ना प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परिवर्तित करे, हमारे हृदय में यीशु के प्रति कोई प्रेम और सच्चा चाहत नहीं होगा। लेकिन जब प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नया जन्म के द्वारा परिवर्तित करते हैं, वो हमें विश्वास का उपहार को देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय का जो चाहत है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो डिस्पोजिशन है जिसको कहते हैं, उसका केंद्र को बदल देते हैं। कि पहले हम जो अंधकार के चीजों को, पाप में चीजों को प्रेम करते थे, अब मैं उन चीजों से घृणा करने लगा हूं, और मेरा चाहत, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह आप संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर है, और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने में बढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के विषय, उनके उद्देश्य को मैं प्रेम करने लगता हूं, ठीक है। अब मैं मसीह का सुंदरता और गुणों को देखकर ओह उसे संवरने लगता हूं,
उस पर भरोसा करता हूँ और उसको गौरव प्रदान करना मेरा जीवन का मूल लक्ष्य बन जाता है। और इसीलिए ये जो सच्चा विश्वास जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में लाए गए हैं, इसमें यीशु मसीह के प्रति सच्चा चाहत और सच्चा प्रेम भी शामिल है। ठीक है, तो सच्चा विश्वास का रिफॉर्मर्स के द्वारा सिखाया गया 3 गुणे क्या था? सबसे पहले नोटिसिया, मतलब सुसमाचार की सूचना, जो सत्य की सूचना हमें शास्त्र देते हैं सुसमाचारों में। और एसेंस क्या था? उन सत्यों के प्रति सहमति जताना। और ये दोनों चीज जो है ना, वो केवल दिमागी स्तर में हो रहा है, ठीक है, माइंड में हो रहा है कि उसको जानना, उसको उस सूचना को पाना, इंफॉर्मेशन को पाना और उसके प्रति सहमति जताना। लेकिन फिडुसिया जो है ना, उससे एक लेवल आगे जाता है। ना ही केवल उस सुसमाचार का सत्य को दिमाग में जानना और उनमें सहमति प्रदान करना, लेकिन वास्तविक रीति से व्यक्तिगत रूप से उनमें भरोसा करना, विश्वास करना। और साथ ही साथ क्या होता है, जब ऐसा हमारे जीवन में होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं और पाप से घृणा करने लगते हैं। ठीक है, तो यह है सच्चा विश्वास का गुण, वो सूचना का होना। ठीक है, सच्चा विश्वास जो है ना, वो सूचना विहीन नहीं है, उसमें सत्य है। इंफॉर्मेशन इज देयर, ट्रू इंफॉर्मेशन जो बाइबल हमें देता है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। और सब सच्चा विश्वास में ये भी शामिल है कि हाँ, मुझे यकीन है कि वो जो बाइबल जो कह रहा है यीशु के बारे में कि वही एकमात्र मार्ग, सत्य, जीवन है, उसके अलावा कहीं उद्धार नहीं है। हाँ, आई बिलीव दैट, मैं इसमें सहमत हूँ, मुझे यकीन है। और साथ ही साथ ना ही केवल मुझे यह यकीन है, मैं भरोसा करता हूँ जीवन के लिए। अगर यीशु मसीह मुझे पिता के पास नहीं ले जा सकता, मैं कहीं और भरोसा कर ही नहीं रहा हूँ। अगर यीशु मसीह नहीं ले जा सकता, मैं इस रीति से प्रभु यीशु मसीह में अपना आशा को लगा दे रहा हूँ। अगर यीशु मसीह अकेला मुझे नहीं ले जा सकता, तो मैं नरक ही जाऊंगा। इस रीति से केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना। और साथ ही साथ जब ये विषय होते हैं, हम में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा लाते हैं, और हम जिस पाप को पहले प्रेम करते थे, अंधकार भरा विषय, उसको आप घृणा करने लगे हैं। यह है सच्चा विश्वास का गुण। अब हम सबों के सामने यह सवाल रहा, क्या इसी प्रकार से हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए? और क्या इसी रीति से आज अभी इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने में बढ़ रहे हैं? ना ही केवल दिमाग में सहमति जताना, वरन व्यक्तिगत रूप से, वास्तविक रीति से जीवन के लिए दूसरा सारे मार्गों को अबंडन करते हुए केवल प्रभु यीशु मसीह में आशा रखना अनंत जीवन के लिए। क्या इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने में बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमसे कहा भी गया है 2 कोरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो जांच में निकम्मे निकले हो। ऑलमोस्ट लगभग सारे जो कलीसिया जाने वाले व्यक्ति लोग आज है, लगभग सारे लोग कहेंगे, दावा करेंगे कि हम विश्वास करते हैं। कोई नहीं कहेगा कि मैं अविश्वासी हूँ। लगभग सारे जो कलीसिया जाने वाले लोग हैं, वो अवश्य दावा करेंगे कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उनमें बहुत ऐसा है जो चौड़ा मार्ग में जीवन को जी रहे हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि उन्होंने सकरा फाटक से कभी प्रवेश ही नहीं किया। यदि सकरा फाटक से प्रवेश किया होता तो उसके बाद का जो मार्ग है वो चौड़ा नहीं, सकरा है। इसलिए थोड़े ही है उनमें से जो वाकई में सकरा फाटक से प्रवेश करके आज सकरा मार्ग में उनका जीवन चल रहा है। मत्ती 7:13-14 में आप इस विषय को पाएंगे। इसलिए क्या आपने विश्वास किया है और अभी भी बाइबल में दी गई सुसमाचार की सच्चाई, जो सूचनाएं है, जो सामग्री है, जो कंटेंट है, पर विश्वास कर रहे हैं? और क्या आप उन सत्यों के प्रति यकीन और सहमति जता रहे हैं कि यस, मैं विश्वास करता हूं कि सुसमाचार जो सिखाते प्रभु के बारे में वो सच है,
और ना ही केवल यह, लेकिन व्यक्तिगत रीति से, संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह पर निर्भरशील है उद्धार के लिए, जिसके बदौलत आप पाप को घृणा करने में और प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने में, पवित्रता को चाहने में अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं। क्या यह व्यक्ति आप है? यदि हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद और महिमा प्रदान करता हूँ। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, यदि हम में से कोई है और जो आगे जाके सुनने वाले, जो अभी तक इस रीति से सच्चा विश्वास, सेविंग फेथ, उद्धारदायी विश्वास अगर आप में नहीं है, तो क्या करें? वचन आपसे कहता है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इससे पहले कि आप सच्चा विश्वास कर सके, आपको जीवन पाना है, और यह कार्य केवल प्रभु पवित्र आत्मा कर सकते हैं। और यदि हम में से कोई है और आगे जाके इस सेशन को देखने वाले हैं, जो धोखे में जी रहा है, जो वास्तव में खोया हुआ है लेकिन धोखे में जी रहा है, आप दावा तो करते हैं कि आप विश्वास करते हैं, उसके बावजूद आपका जीवन यात्रा उस चौरा मार्ग में है, आप झूठे आश्वासन में जी रहे हैं। अगर यह सच है तो आज मेरी आवाज को सुने, और साथ ही साथ प्रभु ताकि आपका सच्चा स्थिति को आपके सामने खुलासा करे, कि आप आपके जीवन का वास्तविकता को जाके देख पाए और समझ पाए, और फिर वहां से ताकि दौड़े आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके, ताकि उनके पास आकर आप उनको पुकार सके, so that you will cry up to him, ताकि वे आपको बचाए, ताकि आप पुकारते हुए यह कह सके, हैव मर्सी ऑन मी ओ गॉड, मुझ पर अनुग्रह और करुणा और दया प्रकट कर ओ प्रभु, ताकि मैं बच सकूं। हमारा जीवन जो है ना, वो वेपर का जैसा है, वाष्प के जैसा है, आज यहाँ है, कल ना भी हो सकता है। इसलिए अनंत विषयों को हल्के में ना ले, आश्वासित हो ले, सुनिश्चित हो ले कि आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और यह आश्वासन आप केवल और केवल शास्त्र के द्वारा पाएंगे, और प्रभु इसमें आपका सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस विषय के लिए जिसे आपने हम सबों के सामने रखा है। ओ प्रभु, सर्च आवर हार्ट्स ओ गॉड, हमारे हृदय को जांच के देखो प्रभु, परख प्रभु, जान ले प्रभु कि कोई बुरी चीजें हमारे हृदय में छिपा हुआ है क्या, या फिर किसी में घोर अविश्वास छिपा हुआ है क्या, या फिर किसी में पाप में मरा हुआ हालत छिपा हुआ है क्या प्रभु। और जिस किसी में प्रभु घोर अविश्वास और पाप में मरा हुआ स्थिति में अगर कोई है प्रभु, आपके अनुग्रह में उससे जिला, और हम सभी को प्रभु आपके अनुग्रह में उस अनंत मार्ग में अगुवाई कर, आपके महिमा के लिए और हमारे अनंत भला के लिए। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।